Hello students, the topic which we have going to discuss today is Python programming. Let's start the history of the Python. Python was created by Godot van Rossum. He was a Pythonist who developed this language. Python programmers को हम Pythonist भी कहते हैं. जो उसका फर्स्ट रिलीज था that was held in 1991. And Python is basically an interpreter language. And as you all know, what is difference between interpreter and compiler? तो Python क्या है, वो इंटरप्रेटर कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, लाइन बाय लाइन प्रोसेस करना, मशीन कोड कन्वर्ट करना. It is compatible with both the Windows and the Linux operating system. Now the basic reasons of using Python is, the first one is software quality. As Python is a scripting language, it is better than other traditional scripting language. जैसे बाकी लैंग्वेजेज हैं, सी शार्प है, जावा है, इनसे थोड़ा बेटर है. कोड इजीली हम राइट कर सकते हैं. रीडेबल कोड है, रीयूज मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है. रीयूज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? द कोड रिटन एट वन मशीन कैन बी ऑप्टिमाइज और यूटिलाइज ऑन अनदर मशीन. The second reason for using Python is developer productivity. The code is smaller as compared to other languages. कम लिखना पड़ता है, आसानी से डीबग किया जा सकता है. कंपाइलेशन प्रोसेस लेंथी नहीं है because it's work on interpreter concept. The third reason for choosing Python is program portability. Portability का मतलब क्या होता है? That the program developed on one machine can be easily पोर्टेड ऑन अनदर मशीन. तो ये उस प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी को मशीन सपोर्ट करता है. GUI एप्लीकेशंस में कट पेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसके साथ साथ जो इसका मेन रीज़न है, इट सपोर्ट लाइब्रेरीज. सपोर्ट लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि जो हमारा आइडियली इंस्टॉल होता है पाइथन के साथ में, उसमें सभी लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती हैं. अदर से आपको कोई, जैसे हम सी की बात करके इंक्लूड stdio.h हम इंक्लूड करते थे. मैथ का फंक्शन करना है तो मैथ के लिए फाइल इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो स्ट्रिंग के लिए फाइल यूज़ करेंगे. तो वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है. इट्स अ रिच लाइब्रेरी. ऑटोमेटिकली जितने फंक्शंस हम पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं वो सारे के सारे इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट रीज़न इज कंपोनेंट इंटीग्रेशन. विद पाइथन वी कैन कंबाइन C++, Java libraries, .com. It can easily interact with XML, Corba-like languages, and it's a beneficial, or you can say it's a most practical approach for product customization and extension. Extension means whenever we need to develop a product for the further use, we can easily go for it. And the last reason is enjoyment, ease of use, built-in tool set, easy programming. यूज़ करना आसान है, टूल सेट है सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए, कोडिंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, और स्मॉलर कोड है, इजीली डीबग कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन रीज़न. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन एप्लीकेशंस, पाइथन का जो यूज़ होता है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने में होता है, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग और यू कैन से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में इसको यूज़ करते हैं, कंपोनेंट इंटीग्रेशन में इसका यूज़ होता है, डाटाबेस प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वी यूज़ टू वर्क ऑन अ सिंपल स्मॉलर स्केल, देन वी सी वेदर इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. अगर वो प्रॉपरली वर्क करता है देन वी गो फॉर ए बिगर. तो ये उसमें भी हेल्प करता है. न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी होती हैं वो इजीली इसमें हो जाती हैं. गेमिंग के लिए हम पाइथन यूज़ करते हैं, और रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में भी पाइथन का यूज़ होता है. अगर हम फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? इट सपोर्ट्स ऑल प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट, ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तीनों को सपोर्ट करता है. स्क्रिप्टिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है. ये C++, जावा और C# में एज ए सब क्लास यूज़ की जा सकती है. फ्रीवेयर है, पोर्टेबल है, और हर प्लेटफॉर्म पे इजीली कंपाइल हो जाता है. तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ड्यू टू विच दिस पाइथन इज प्रिफरेबल एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब जो इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो जो अदर लैंग्वेज से कंपैरेटिवली हैं, फर्स्ट वन इज इट्स वेरी पावरफुल. पावरफुल मीन्स जो इसकी आइडियली आती है, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग, कि आपको पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लग जाएंगे. आप कोई वर्ड टाइप करेंगे तो वो
ऑटोमेटिकली आते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सीधे किसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अदर लैंग्वेजेस की, जैसे हम सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो हमें पहले उसमें डिक्लेयर करना है कि इंटीजर ए, इंटीजर बी, वो सिर्फ जी यहाँ पे नहीं है, हम डायरेक्टली वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मेमोरी का एलोकेशन होता है और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। देयर इज़ नो नीड टू राइट स्पेसिफिक कोड फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी, वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक है। ये क्लासेस को, मॉड्यूल्स को, एक्सेप्शंस को सपोर्ट करता है, रीयूज फैसिलिटी इसमें है। इट्स ऑल्सो कंटेन सम पावरफुल कंटेनर्स, लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट एंड टपल्स क्या है बेसिकली, जैसे हमने सी लैंग्वेज में एरे पढ़ी थी, तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे लिस्ट और टपल्स दो ऐसे फीचर्स हैं जो सिमिलर और डिफरेंट दोनों टाइप के डेटा टाइप्स को ईजिली कंटेन कर सकते हैं अपने अंदर। दे आर कंटेनर बेसिकली फॉर डेटा एलिमेंट्स, तो उनको ये सपोर्ट करता है। रेडीमेड स्टफ़ की अगर बात करें तो रेडीमेड स्टफ़ का मीनिंग क्या है कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइसिंग मीन्स वी कैन कट फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक। हम शॉर्ट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। लाइब्रेरी की जैसे हमने बात की थी, ये बहुत रिच लाइब्रेरी कंटेन करती है पाइथन। ऑलरेडी सारे जितने भी आप पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी कॉम्बिनेशन की, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। ईजी टू यूज़ है, टाइप एंड रन है। आइडियली एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप टाइप करेंगे, रन मॉड्यूल करेंगे, यू विल इजीली गेट द आउटपुट एट द सेम इंस्टेंट आफ्टर स्टोरिंग द फाइल। लिंकिंग कंपाइलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, इंटरप्रेटर बेस्ड पे काम करती है, तो लाइन बाय लाइन आउटपुट आपको यू विल गेट इन द सेम फॉर्मेट। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, इट रेस्पॉन्ड्स क्विकली, एज सुन एज यू राइट द कोड इट रेस्पॉन्ड्स ऑन द आउटपुट। Programs are simpler, smaller and more flexible. Flexible in the sense we can modify it at any instant, तो ये flexibility provide करता है। Now if we talk who is currently using Python, Google is using Python for its web search applications, YouTube is using Python for its video sharing, Intel और HP हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, मूवी एनिमेशन में इसका यूज़ होता है, फाइनेंशियल मार्केट फोरकास्टिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ होता है। ईमेल सर्वर्स, दे आर ऑल्सो यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। एज वी हैव डिस्कस, पाइथन इज ए बेसिकली व्हाट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जितना भी प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन में ईजिली हो जाती है। python.org पे आप जा सकते हैं, यू कैन चेक विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। /doc पे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और netbeans.org पे आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी सेड कि जब हमें अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू। वी विल गो ऑन python.org। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए व्हाट वी यूज टू डू, हम python.org पे जाएंगे, अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे python.org, तो इट विल ओपन द पाइथन होम पेज। वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में यू विल गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। अब आपको ये चेक करना है कि वो वर्जन आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। जैसे विंडोज़ 7 अप टू विंडोज़ 7 जो लेटेस्ट वर्जन है वो सपोर्ट नहीं होता, ये पाइथन 2.7 सपोर्ट करता है। अब जो करंट रनिंग है वो 3.9 है, विच इज़ सपोर्टेड ऑन विंडोज़ 8.1 ऑनवर्ड्स। तो आप अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वहाँ पे उसका वर्जन चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको डबल क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। पाइथन जब इंस्टॉल होती है तो उसके साथ साथ एक IDLE भी इंस्टॉल हो जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। IDLE में ही जाके हम सारा काम करेंगे। इसके अलावा IDLE के अलावा भी एक दो और भी टूल्स हैं, आई विल डिस्कस शॉर्टली, जिनकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली पाइथन में काम कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम python.org पे जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद हम जो भी लेटेस्ट वर्जन है हमारी मशीन से कॉम्पेटेबल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद
इफ़ यू नीड टू सर्च वेदर वेयर द आइडियल इज, जस्ट गो टू स्टार्ट बटन एंड टाइप IDLE। तो जैसे ही आप IDLE टाइप करेंगे आपका IDLE खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि मेरी पाइथन सही कर रही है कि नहीं। यू कैन राइट सिंपल कोड पाइथन हेलो वर्ल्ड एंड प्रेस F5 और रन मॉड्यूल। ये सारा काम करने के लिए आपको IDL में फाइल का बटन होगा, फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन करेंगे, उस पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे और उसको सेव कर देंगे किसी भी नाम से। जो एक्सटेंशन है पाइथन फाइल्स का दैट इज़ .py। तो .py के एक्सटेंशन से आप उसको सेव कर देंगे, आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। देन यू क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और यू कैन डायरेक्टली प्रेस F5 करेंगे तो रन हो जाएगा, आउटपुट आपका शो हो जाएगा। ठीक है। अब जो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज एसेंशियल फॉर व्हेन राइटिंग द पाइथन कोड। स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ न्यू लाइन कैरेक्टर, या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेसिकली। सेमीकोलन हम यूज़ नहीं करते हैं लाइक C एंड C++, इट्स ऑप्शनल। अगर अननेसेसरी हमें यूज़ नहीं करना है, सेमीकोलन इज बेसिकली यूज फॉर एज ए सेपरेटर इन स्टेटमेंट्स। करली ब्रैकेट्स के प्लेस पे हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन इज बेसिकली द स्पेसिस गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन। जैसे हम कोई कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इफ़ लिखते हैं, तो इफ़ के बाद हम कंडीशन देते हैं, देन वी यूज़ करली ब्रेसेस और उसके अंदर उस कंडीशन का प्रोसेस देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ के बाद हम एक वाइट स्पेस देंगे और उसके बाद उस कोड को लिखेंगे। दैट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ पाइथन। इंडेंटेशन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो एरर शो, सिंटेक्स एरर शो करता है। पाइथन कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। उनको आप एज ए वेरिएबल नेम या कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो पाइथन कीवर्ड्स की लिस्ट है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। दिस इज द लिस्ट विच यू आर चेकिंग ऑन हेयर। तो ये कीवर्ड्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स है विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। They cannot be used as a name of variables or some other things. Now when we talk about Python identifiers, identifier is what? Identifier is basically the names given to the programming elements which we going to use in our program. तो आपकी जो variables, data types, sorry not data types, variables और उनके जो combinations हैं, classes के names हैं, they are referred as identifiers. तो identifiers के लिए आप अल्फ़ाबेटिकली लोअर केस और अपर केस A to Z यूज़ कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स 0 to 9। अंडरस्कोर कैन ऑल्सो बी यूज, बट नो आइडेंटिफायर इज स्टार्ट विद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का यूज़ हम बीच में कहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं करना है। ठीक है। ऑल्सो आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्टेड विद अ डिजिट, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर। आइडेंटिफायर में हम स्पेशल सिंबल्स को यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। नाउ द थिंग इज पाइथन इज बेसिकली ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब जो अपर केस में लिखा गया है और लोअर केस में लिखा गया है, दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट। मल्टीपल वर्ड्स को लिखने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। कैमल केस स्क्रिप्टिंग भी कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, इन विच कैमल कैसा होता है, लोअर देन अपर। तो इनिशियल लेटर विल बी इन द लोअर केस, देन द नेक्स्ट लेटर विल बी इन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन अपर केस कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम पाइथन स्टेटमेंट्स की बात करें तो पाइथन स्टेटमेंट्स इज व्हाट बेसिकली एवरी लाइन रिटन इन द प्रोग्राम इज रेफर्ड एज स्टेटमेंट्स। तो वी कैन राइट स्टेटमेंट्स एज सेपरेटली, वी कैन कंबाइन दैम इन सिंगल लाइन, वी कैन पुट मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स ऑल्सो। वी विल डिस्कस एज सुन एज वी मूव फॉरवर्ड्स इन द अदर लेक्चर्स। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि हर एक लाइन जो लिखी गई है प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट कहलाती है। कोई सेमीकोलन यूज़ नहीं करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज़ नहीं होता है। यू कैन डायरेक्टली असाइन सम वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली असाइंड। अगर एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी है तो दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेमीकोलन। सेमीकोलन की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन की बात हम कर रहे थे कि व्हाट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज बेसिकली द स्पेसेस गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू सोर्स कोड। जब हम कोड लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के लिए जो सेपरेट एंटिटी रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया था अभी आपको कि इफ़ के बाद हम
कंडीशन देते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, सी की बात करें उसमें अंदर कोड लिखते थे। तो कर्ली ब्रेसेस क्या है, उस इफ़ के सोर्स कोड को, कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर हमें यही काम पाइथन में करना होगा तो हम कैसे करेंगे, लाइक दिस। इंडेंटेशन देखिए यहाँ पे जो है ये स्पेसिस दिए हुए हैं प्रिंट से और सेकेंड एफ से, तो दिस इज रेफर्ड एज इंडेंटेशन। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया है, देखो ब्रेक को उसी एफ के इफ के अलाइनमेंट में लिख दिया है, तो इट विल बी अ सिंटेक्स एरर। बेसिकली वेन एवर समथिंग सेपरेटेड टू बी रिटर्न, कि जो एक कोड है एग्जीक्यूशन होना है किसी कंडीशन चेक पे, उसको स्पेस देना ही देना है। आप इन दोनों स्लाइड्स में देखिए व्हाट इज द डिफरेंस। इन द फर्स्ट स्लाइड्स द ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन आफ्टर सम स्पेसिस, इन द सेकंड स्लाइड द ब्रेक इज रिटर्न एज इट इज। तो जैसे ही हम ब्रेक को इफ के लाइन, सेकंड वाले इफ के लाइन में लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारी एक सिंटेक्स एरर बन जाती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथन में इंडेंटेशन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इफ इट इज़ नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली इट विल बी एन सिंटेक्स एरर। इसके अलावा आप पाइथन इंस्टॉल करने के लिए एक पाई चार्म आता है, जेट ब्रेन्स डॉट, आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे जेट ब्रेन्स और सिंपली पाई चार्म, PYCHARM, पाई चार्म डाउनलोड, तो यू विल डायरेक्टली इंस्ट्रक्टेड टू जेट ब्रेन्स। वहाँ से आप पाई चार्म्स इंस्टॉल कर सकते हैं। पाई चार्म्स क्या है, एक आईडी है जो आपको बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज फॉर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हमारे पास एक आईडी और भी है जो एनाकोंडा के नाम से है, तो www.anaconda.com पे जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन आइडियली, बेसिकली वो नेविगेटर है जो आपको हेल्प करता है पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, वी विल स्लोली डिस्कस एज वी मूव फॉरवर्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जिन लोगों के पास लैपटॉप है घर पे, अपने python.org पे जाइए और अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कीजिए, और जितना कोड इन स्लाइड्स में मेंशन है उस कोड को रन करके देखिए आपका रन होता है कि नहीं होता। इसके अलावा W3 Schools एक वेबसाइट्स है विच कैन हेल्प यू मोर टू नो अबाउट व्हाट इज पाइथन। तो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन फीचर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स, वी विल डिस्कस in later class. Thank you.